अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज आपके साथ मैं शेयर करूंगा वीडियो कि दुबई के अंदर किसी कॉफ़ी शॉप के अंदर अगर आपने फायर फाइटिंग की लेआउट या फायर अलार्म की लेआउट बनानी है, उसका बनाने का तरीकाकार किया है। एक्चुअली मैंने एक वीडियो जो है वो पूरा एक ट्रेल वीडियो है ये मेरी पूरी। इसके अंदर मैं आपको हर सर्विसेज के बारे में बता रहा हूँ कि किस तरह बनाई जाती है और उसका बनाने का तरीकाकार क्या है। इसकी पहले वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है, जिसके अंदर पूरा फिट आउट प्रोजेक्ट जो है उसको किस तरह डिज़ाइन करते हैं, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो इस वीडियो को मैं जो है शॉर्ट करके बना रहा हूँ ताकि आपको जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ सके और ताकि जो है वो आपकी रहनुमाई हो सके। अब इस ड्राइव के अंदर जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि किसी कॉफ़ी शॉप के अंदर आपने फायर फाइटिंग की लेआउट बनानी है तो उसके लिए आपको जो है वो किस चीज़ की ज़रूरत है और वो कैसे बनाएंगे। किसी भी शॉप के अंदर या बिल्डिंग के अंदर या किसी भी जगह के अंदर अगर आपने फायर फाइटिंग की लेआउट बनानी है, उसके लिए सबसे पहले आपके पास एग्जिस्टिंग जो फायर फाइटिंग लेआउट है वो होना लाजमी है। एग्जिस्टिंग लेआउट जो है वो आपको क्लाइंट या जो है वो लैंडलॉर्ड प्रोवाइड करेगा और उसके लिहाज से जो है आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे जो पाइप का जो साइज़ है वो कितना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रॉम बिल्डिंग मेन लाइन 65 का पाइप साइज़ अंदर आ रहा है, इस शॉप के अंदर आ रहा है और उसको उसके हिसाब से जो हमने डिज़ाइन करना है। नॉर्मली जो है वो पाइप साइज़ जो है वो डिज़ाइन होता है स्प्रिंकलर के हिसाब से। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसको जो है वो डिज़ाइन किया हुआ है। 65 का जो पाइप जो है वो शॉप के अंदर गया हुआ है और उससे मैंने आगे ब्रांचेस दे दी हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें आपके पास दो स्प्रिंकलर हैं तो आपने जो है 25 का पाइप जो है उसके साथ कनेक्ट करना है। एक के लिए भी जो है वो 25 अगर होगा। अगर आपके पास चार स्प्रिंकलर हैं तो आप जो है वो 32 का पाइप साइज़ जो है वो इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद जो है अगर चार स्प्रिंकलर से ज़्यादा हैं तो आप जो है वो उसके लिए जो है 40 का जो है वो सिक्स स्प्रिंकलर तक जो है 40 का पाइप यूज़ करेंगे। और उसके बाद जो है वो अगर आपके पास 8 से 10 स्प्रिंकलर हैं तो उसके लिए जो है वो आप पाइप जो है वो 50 का इस्तेमाल करेंगे। अब अगर उससे ज़्यादा है 12 से 16 तक है तो आप उसके लिए जो है वो 65 का जो है वो पाइप यूज़ करेंगे। इसी तरह जो है वो पाइप का साइज़ इंक्रीज़ होता चला जाएगा जिस तरह जो है वो स्प्रिंकलर आपके जो है वो इंक्रीज़ होते चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो है वो एरिया आपको मालूम है, तकरीबन इसके अंदर जो है वो 3 3 6 3 9 10 11 12 13 जो है वो स्प्रिंकलर हैं तो उसके लिए जो है वो 13 के लिए 65 का पाइप जो है वो अंदर आया हुआ है। उसके हिसाब से जो आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं किचन के अंदर जो है वो आपको सिर्फ दो स्प्रिंकलर चाहिए। तो स्प्रिंकलर के लिए जो है वो आपको मालूम होना चाहिए एक स्प्रिंकलर से दूसरे स्प्रिंकलर का फासला मिनिमम जो है वो 2.5 से 4 मीटर तक जो है वो होना चाहिए। और इसके लिए एक स्प्रिंकलर से राइट और लेफ्ट के लिए जो है वो आपको मिनिमम जो है 2.5 से 3 मीटर तक का जो है वो डिस्टेंस होना चाहिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डायमेंशन जो है वो आपको मैंने शो किया है। वॉल से जो है वो मिनिमम 150 सेंटी जो है आपने लाजमी जो है उसको छोड़ना है। और उसके बाद जो है वो स्प्रिंकलर जो है वो कंसीडर करना है। फिर उसके बाद जो है 4 मीटर आया, फिर 4 मीटर आया। और उसके बाद जो है यहाँ पे वॉल से जो है वो 156 हो गया, क्योंकि डिवाइड किया गया इसको तो 6 सेंटीमीटर कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना, ठीक है। इसी तरह जो है वो आप जो है वो इसको किचन के अंदर भी जो है वो जितना आप कह रही उसके हिसाब से आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर ये सिविल डिफेंस के अंदर सबमिट करनी है ड्राइंग, आपको जो है वह जनरल नोट्स लाजमी लिखने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो है स्प्रिंकलर की इंस्टॉलेशन, टिपिकल इंस्टॉलेशन डिटेल, उसका हेड, ये भी लाजमी होना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो उसका जो है वो लीजेंड, आपका क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो जो है वो ड्राइंग में लाजमी होना चाहिए। उसके बाद जो है एक 24/7 जो है वो आता है यहाँ पे यूएई के अंदर, बहुत फेमस है कि ये 24/7 क्या है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा। 24/7 जो डिवाइस है वो पूरे यूएई के अंदर हर स्टेट के अंदर जो है वो कनेक्ट है। आपका जो फायर अलार्म पैनल होता है आप उसके साथ एक ये डिवाइस लगा देते हैं और ये जो डिवाइस है सिविल डिफेंस के अंदर जो है वो कनेक्ट होती है। जैसे कि दुबई सिविल डिफेंस है उसमें कनेक्ट होगी। फ़र्ज़ करें अगर आपका फायर अलार्म 3 मिनट से ज़्यादा जो है वो बचता है तो ऑटोमेटिक जो है वो अलार्म जो है वो सिविल डिफेंस में अलार्म चला जाएगा। वहाँ से जो है वो आपको कॉल आएगी, वो आपसे पूछेंगे कि आपके पास वाकई फ़ायर हुई है या ये जस्ट चेकिंग है या फॉल्स अलार्म है। तो उसके लिए जो है वो आप उनको जो है इन्फॉर्म करेंगे कि नहीं हमने टेस्ट किया है, या जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है वो आपको उनको बतानी पड़ेगी। 2 से 3 दफ़ा अलार्म आएगा तो सिविल डिफेंस की गाड़ी जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो आपके डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगी। क्योंकि जो है वो आग से रिलेटेड है, इसमें जो है वो रिस्क नहीं लिया जा सकता, तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो ये बाकी डिटेल जो है वो आपको जो है मुझे टेलीफोन पे पूछ के बता दूंगा, आपको मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं बता सकता, वीडियो लंबी हो जाएगी। इसी तरह जो फायर अलार्म है, फायर अलार्म के लिए जो है वो आपको किचन
के अंदर जो है वो हमेशा हीट डिटेक्टर लगती हैं, सीटिंग एरिया के अंदर जो है वो स्मोक डिटेक्टर लगते हैं। इसी तरह जो है वो आपका जो पार्किंग एरिया वहाँ पे हीट डिटेक्टर लगेंगे, वहाँ पे स्मोक डिटेक्टर नहीं लगेंगे। ये एज़ पर द स्टैंडर्ड है सिविल डिफेंस के। और हर डोर के पास आपके पास एक जो है वो ब्रेक ग्लास का ऑप्शन होता है, ताकि आप फायर हो तो ब्रेक ग्लास प्रेस करके आप चले जाएँ ताकि फायर अलार्म बच जाए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे IFU, इसको IFU का मतलब है इंटरफेस यूनिट, FACP का मतलब है फायर अलार्म कंट्रोल पैनल। हर फायर अलार्म कंट्रोल पैनल आपकी जो शॉप है, जो ऑफिस है, उसको जो है वो कंट्रोल करता है, और उसके साथ इंटरफेस यूनिट लगाना पड़ता है जो बिल्डिंग के यूनिट के साथ जो है कनेक्ट हो जाएगा, ताकि जो है वो आपकी पूरी बिल्डिंग जो है वो एक यूनिट के साथ जो है वो फायर अलार्म पैनल के साथ प्रोग्राम हो जाए। जैसे कि आप इसके अंदर देख रहे हैं, हीट डिटेक्टर जो है वो किचन एरिया के अंदर है, बाकी आउटसाइड सब में जो है वो स्मोक डिटेक्टर है। यहाँ भी जो है वो आप टिपिकल डिटेल देख सकते हैं सारी इस फोटो के अंदर, इस ड्राइंग के अंदर। जैसा कि देख रहे हैं टिपिकल सीलिंग माउंटेन स्मोक डिटेक्टर की डिटेल कैसे फिक्स करना है, उसके बाद जो है वो इसके अंदर जो है वो स्मोक डिटेक्टर की फिक्सिंग डिटेल अनदर वन है, वॉइड स्मोक डिटेक्टर। और इसके बाद आप देख सकते हैं इसका लीजेंड है। और ये ड्राइंग जो है फर्स्ट जो है वो सबसे पहले दुबई सिविल डिफेंस से अप्रूव होगी, उसके बाद ही आप जो है यहाँ पे इस शॉप के अंदर काम कर सकते हैं। ये 4 से 5 दिन का प्रोसीजर होता है ड्राइंग सबमिशन का। हर कंपनी जो है वो ड्राइंग सबमिट नहीं कर सकती। जो कंपनी सिविल डिफेंस में रजिस्टर्ड है वही कंपनीज जो हैं वो ड्राइंग जो है वो सबमिशन कर सकती हैं, और उनको जो है वो अगर आपकी ड्राइंग प्रॉपर है तो आपको जो है 2 से 3 दिन के अंदर अप्रूवल आ जाती है। अगर आपने कोई ड्राइंग बनानी है फ्रेंड्स, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं यूएई के अंदर होता हूँ, आपको जो है वो पूरी MEP की ड्राइंग जो है वो मैं बना के टाइम पे दे सकता हूँ। उसके अलावा जो है वो आपको अगर मेरी तरफ से कोई और ड्राइंग बनानी हो तो इलेक्ट्रिकल की, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वो ड्राइंग भी मैं आपको टाइम पे प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो फ्रेंड उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। आपको बताता चलूँ, फायर अलार्म के साथ जो है वो एक एमरजेंसी लाइट की लेआउट जो है वो भी बहुत ज़रूरी होती है। जितने एग्ज़िट डोर होंगे वहाँ पे एग्ज़िट लाइट लगती है, और हर 6 से 4 मीटर के फासले के ऊपर जो है वो एमरजेंसी लाइट लगाना ज़रूरी है, ताकि अगर इन केस ऑफ एमरजेंसी यानी कि लाइट शट डाउन हो जाए पूरी, आपकी एमरजेंसी लाइट ऑन हो जाएंगी, एग्ज़िट लाइट ऑन हो जाएंगी, आपको जो है वो आसानी से जो है वो एग्ज़िट का रास्ता जो है वो मिल सके, आप बिल्डिंग से निकल सकें, शॉप से निकल सकें इन केस ऑफ फायर। तो उम्मीद है फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। उससे पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो जो है वो बर वक्त मिलती रहे और आपकी रहनुमाई होती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।